आपला मराठी बिग बॉस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. दोस्तों, ये बिग बॉस मराठी सीजन 4 बिल्कुल भी बिग बॉस मराठी नहीं लग रहा है. जिस तरीके से ये लोग जो हैं छूटते ही एक दूसरे पर गाली गुप्तार कर देते हैं, छूटते एक दूसरे पर हाथापाई कर देते हैं, छूटते ही एक टास्क की मां बहन एक कर देते हैं. मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये मराठी कल्चर नहीं है, मराठी संस्कृति नहीं है. जिस तरीके से हमने सीजन 1 देखा, जिस तरीके से हमने सीजन 2 देखा, 3 देखा दोस्तों, उसमें हमें मराठी कल्चर का रेफरेंस दिखता था. उसमें हमें एक छोटे छोटे अंश दिखते थे. जो मराठी कल्चर है वो गुलाब जामुन बनाती थी, याद है आपको? एक बूंद तेल में वो गुलाब जामुन बनाया. और प्लस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किशोरी ताई जो है तुलसी माता की पूजा करती थी. मेघा धाड़े ले लो, कितना बढ़िया खेलती थी. मतलब रेशम टिपनिस ले लो. तो ये सब कहीं ना कहीं मिलकर है ना, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इन लोगों ने क्रिएट किया था. लेकिन दिस सीजन, लाइक सीजन 4, इट्स लाइक रियली गोइंग डाउन. जिस तरीके से यहां पर दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से ये अननेसेसरी की फाइट पिक कर रहे हैं, गाली गुप्तार कर रहे हैं, एक दूसरे को मारा पीटी कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा, सॉरी बॉस, मुझे नहीं लगता कि मैं मराठी बिग बॉस देख रहा हूं. ऐसा लग रहा है जैसे वो लव स्कूल या स्प्लिट्सविला या या बाहर के देशों के जो शोज होते हैं, वैसा टाइप का फील आ रहा है. अपना मराठी कल्चर, मराठी संस्कृति वैसा तो फील ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी. मैं हैरान हूं. मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है. खैर चलिए बात करते हैं कल के दिन क्या हुआ. तो जैसे कि हम सबको पता है कि अमृता, तेजस्विनी एंड समृद्धि, ये तीनों जो है कैप्टेंसी की दावेदार बनी थी. अब ऐसे में आप लोगों को तो पता ही होगा कि श्रेयस तलपड़े अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने के लिए आए. गरबा प्रॉपर हुआ. ए टीम ऊपर बैठी है, बी टीम नीचे गरबा कर रही है. एक और बार मौका दिया गया सबको. और यहां पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ए टीम ने यशस्वी को बोल दिया कि ये वीक दिख रही है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करी, ये वीक दिख रही है. और बिग बॉस ने ये साफ उसको बोला कि आपको यही नहीं करना है, आपको 3 में से कोई एक को आउट करना है, ताकि ये 2-2 के बीच में हो जाए गेम. ठीक है. तो वो क्या करती है, वो तेजस्वी वर्सेस समृद्धि कर देती है, यानी कि अमृता को वो आउट कर देती है. और आपको बता दो दोस्तों कि बिग बॉस में, ये बिग बॉस मराठी सीजन 4 में पहली बार होगा ऐसा कि कोई महिला जो है वो फर्स्ट वीक ही कप्तान बन जाए. बहुत अच्छी बात है और ये अप्रिशिएट करने लायक है. हिंदी में भी ऐसा हो रहा है. निमृत को तो खैर वैसे बिग बॉस ने ऐवी छूट देकर बना दिया कि हाँ चलो तुम तो छोटी सरदारनी हो, टीआरपी लेकर आई हो, तो चलो तुम ले लो, राइट. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लड़कियां, तेजस्विनी और समृद्धि, दोनों ही लड़ती हैं. अब बिग बॉस अपना अगला टास्क करते हैं, जो कि होता है कैप्टेंसी का टास्क, पैसों की बरसात. अब इस पैसों की बरसात में अगर आपने देखा तो बिग बॉस बोलते हैं कि हम पैसों की बरसात करेंगे, आपको कलेक्ट करना है. और उसको जो है योगेश, जो कि संचालक बने हैं, उसके पास गोल्डन ब्रिक्स है, ईंटें हैं, उनको कलेक्ट करना है, तिजोरी में रखना है, उसके सेव करना है, ये सारी चीजें. ऐसे में यहां पर आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो पैसों की बरसात में अच्छा हुआ सबसे पहले तो योगेश को नहीं लिया गया, क्योंकि योगेश को संचालक बना दिया. मैं लिटरली धन्य हूं, क्योंकि इसमें जो छीना झपटी हुई है, जो एक दूसरे के ऊपर ये लोग चढ़े हैं, जिस तरीके से गाली गुप्तार हुई हैं, बाप रे बाप, मैं एकदम से हैरान हो गया. अच्छा हो योगेश भाई को नहीं लिया गया, उनको संचालक बना दिया, क्योंकि वो तो बंदों को ऐसे उठा उठा के पटक देते, पेल देते. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता था. अब यहां पर दोस्तों बिग बॉस कहते हैं कि आप जो है 3 लोगों का सपोर्ट ले सकते हो. समृद्धि 3 लोगों का ले सकती है सपोर्ट, तेजस्विनी 3 लोगों का सपोर्ट ले सकती है. यहां पर अब पूरे घर में अगर आप लोग देखेंगे, समृद्धि ने त्रिशूल का सपोर्ट मांगा, अक्षय का सपोर्ट मांगा एंड रुचिरा का सपोर्ट मांगा. वहीं तेजस्विनी ने रोहित, जो कि रुचिरा के बॉयफ्रेंड है, उसका सपोर्ट मांगा, प्रसाद का, और दूसरी अमृता का सपोर्ट मांगा. ठीक है. अब ये टास्क शुरू हुआ और मुझे ना ऐसा फील हुआ जैसे मैं वो WWF की रेसलिंग देख रहा हूं, कुश्ती देख रहा हूं. जिस तरीके से पैसों की बरसात हो रही है, ये एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है नीचे गिरा रहे हैं, एक दूसरे को पटक रहे हैं, पेल रहे हैं, पैसों को फाड़ रहे हैं. बाप रे बाप, इतना ज्यादा वायलेंस मैंने इससे पहले कोई भी बिग बॉस मराठी के टास्क में नहीं देखा था, सच कह रहा हूं. अब इसके बाद दोस्तों यहां पर पैसे ये कलेक्ट करते हैं फर्स्ट राउंड के, फटे फुटे होते हैं, और वो योगेश के पास जाते हैं. योगेश को बोलते हैं भैया तू दे दे मेरे को ब्रिक्स. योगेश बोलता है नहीं ये तो फटे हुए हैं, मैं क्यों दूं. सही बात बोल रहा है बंदा.
भाई जब ये फटे हुए हैं तो वो क्यों देगा बंदा। तो यहाँ पर योगेश का मुझे कहना है कि बहुत अच्छा डिसीजन था। एज अ रिव्यूअर मुझे कहना है उसने बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छा लिया कि नहीं, पैसे पूरे होंगे तभी मजा आएगा गेम में, अदरवाइज इस तरीके से नहीं। बहुत सही, आई अप्रिशिएट योगेश। अब यहां पर अपूर्वा जी की बात कर लेते हैं। उनको तो अपना अलग ही फुटेज चाहिए, नाराज बैठी हुई हैं अपूर्वा कि मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। वैसे आपको बता दूं तो समृद्धि उनकी अच्छी दोस्त है और उनको करना चाहिए था, बट लेकिन अपूर्वा यहाँ पर रोना गाना लग गई, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे को अलग कर दिया, ये वो बहुत सारी चीजें। और वो सीन पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मजेदार था। मुझे अपूर्वा की बातें है ना बहुत ज्यादा मजेदार और फनी लगती है, लिटरली हंसी आ जाती है उनको देखकर जब जो वो इस तरीके की हरकतें करती हैं। खैर, अब राउंड 2 होता है, सेम वही फाड़म फूड़ी होती है, जो है फिर से चला जाता है। राउंड 3 होता है दोस्तों, और ये लोग अच्छा डिसीजन लेते हैं कि चलो हम लोग नोट नहीं फाड़ेंगे, हम लोग इकट्ठा करेंगे, गोल्डन ब्रिक्स को हासिल करेंगे, और वो हासिल भी कर लेते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखा दोस्तों तो रोहित एंड अक्षय ऊपर नोट फेंक रहे थे, और वो जब फेंक रहे थे तो वो पूरी जोश के साथ तो फेंक ही रहे थे और वो प्रॉपर पूरा माहौल बना रहे थे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि नीचे लड़कियां हाथापाई कर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे WWE चल रहा है। मुझे लिटरली ऐसा वो मतलब देखकर लग गया ये WWE चल रहा है। फाइनली ये लोग जीतते हैं और ब्रिक्स इकट्ठा करते हैं। ब्रिक्स के लिए लड़ाई भी होती है, इतनी तिजोरी में रखते वक्त उसमें भी लड़ाई होती है इनकी, लेकिन तेजस्विनी 4 ब्रिक्स कलेक्ट कर पाती है और वहीं समृद्धि जो है विनर बन जाती है 6 ब्रिक्स के साथ, जो कि सबके डिजर्विंग बनता। अब यहां पर दोस्तों मेघा जी को क्या हो गया, मेघा गडके को क्यों ये विकास के पीछे पड़ गई, क्यों ये जो है मिस्टर राणे के पीछे पड़ गई, मुझे समझ में ही नहीं आया। किरण माने के पीछे पड़ गई, यहाँ पे बोलने लगी विकास को, तू ना खेलता है, तुझे उसने कब कंट्रोल में कर लिया है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। वो फालतू नहीं लगा आपको, मेरे को फालतू लगा वो, क्योंकि यहाँ पे विकास का तो कोई जिक्र ही नहीं था। क्यों विकास के ऊपर आप क्यों भड़क रहे हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पर अक्षय और अपूर्वा भी आ गए। ये दोनों तो भैया हैं ही नेगेटिविटी की दुकान। अगर आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से चीजें कर रहे हैं, ये तो हद है यार, हद्दी है लिटरली। इस बार हद्दी है इस बार का बिग बॉस। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जब वो ऐसा इशारा करता ना 1 2 3 करके निकल करके, कैसे किरण माने जी ने कैसे इस बात को घुमाया कि नहीं हम तुम लोगों के लिए नहीं, हम लोग तो अपने लिए कर रहे थे। मुझे लिटरली हंसी आ गई उस चीज को देखकर। किरण माने बहुत बहुत ज्यादा तेज हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा तेज। वो बातों को यूं घुमा देते हैं, एकदम से यूं घुमा देते हैं। कल के दिन भी हमने एपिसोड में देखा था, आज के दिन भी जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी हमने देखा। राइट, मैंने कल भी रिव्यू में ये बात बोली थी। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोगों ने देखा विकास एंड किरण माने फिर उसके बाद एक विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। बिग बॉस में ऑब्वियसली देख कर आए हैं वो, और कैमरे के आगे सिंपैथिक वे में अगर आप बोलते हैं, अगर आप चीजें करते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है। समझ रहे हो आप? दर्शक आपको सोचते हैं कि बेचारों को इतना मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लास्ट के बिग बॉस सब देखकर आए हैं, और यही बिग बॉस सब देखकर आकर ये लोग जो हैं इस तरीके से कैमरे के आगे, बिग बॉस ऐसा हो गया, वो हो गया, बट कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम आगे ये करेंगे, वो करेंगे। ये ट्रिक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये ट्रिक है अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने का, अपने आप की बातें रखने का और सिंपैथी बटोरने का। राइट, तो ये यहाँ पर ये नजर आती है। अच्छा, समृद्धि जीत तो गई, कैप्टन तो बन गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा ना वो उदास थी, वो मायूस थी। और यहाँ पर वो उल्टा अमृता को, अपूर्वा को बोल रही कि तू मेरा सपोर्ट करने नहीं आई, जबकि बहन तूने ही नहीं लिया अपूर्वा को, तूने ही यहाँ पे रोहित को ले लिया था। राइट, तो यहाँ पर रोहित को, प्रसाद को ले लिया था और एक और को ले लिया था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप ये खुश क्यों नहीं हो, और यहाँ पे कह रहे हो कि जिसने मेरे को सपोर्ट किया मैं उसी को ही सपोर्ट करूंगी, मैं उसी के लिए खेलूंगी, मैं उसी के लिए सब जो है बोलूंगी, तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपूर्वा को आप बोल रही हो उल्टा, और अपूर्वा यहाँ पे रोना गाना कर रही है, तो यहाँ पर तुमने तो अपूर्वा को एक चांस नहीं दिया, उसको तो अब और बातें मिल गई बोलने की, और अपूर्वा ऐसी तो करती है, रो रही है। ये लोग रोने का, इनका भरत मिलाप चल रहा है, रोने की बातें चल रही हैं। और इसी दौरान अगेन अब दोस्तों यहां पर होता है अक्षय वर्सेस प्रसाद। भाई अक्षय का कुछ तो राज है, कुछ तो राज है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि प्रसाद भाई को पता है,
और उसी को लेकर वो क्या घूर क्यों रहा है, कहाँ घूर रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं है, तो ये देख मत, अगली बार घूरेगा ना तो सही नहीं होगा है, मतलब वो डर रहे हैं। अक्षय है ना किसी बात को लेकर डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली प्रसाद को शायद कोई डीप डार्क सीक्रेट पता है अक्षय का, और इसी वजह से वो जो है प्रसाद जो है उसको बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन एक्सप्रेस इस तरीके से करता है। शायद हो सकता है, यू मे नेवर नो, राइट। अब यहां पर फिर उसके बाद वही मोटा, तू मोटा कैसे बोला, खाने पे ध्यान देता है, तो तेरे बाप का थोड़ी ना खाता हूं मैं। तो यहां पर अक्षय की कमजोरी पकड़ ली, बाप, ये वो शब्द है जिससे कि वो इरिटेट होता है, इंस्टिगेट होता है। प्रसाद ने पकड़ ली ये बात, और अब प्रसाद इसी को लेकर बार बार बोल रहा है तेरे बाप का थोड़ी ना खाता हूं, तेरे बाप थोड़ी ना लाकर देता है, ये करता है वो करता है करके इनके बीच इतना बड़ा झगड़ा, बाप रे बाप, बहुत भयंकर था, बहुत ही भयंकर था। और दोस्तों यहाँ पर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बिग बॉस है ना, मुझे बिग बॉस लग नहीं रहा, मराठी बिग बॉस लग नहीं रहा, क्योंकि मराठी बिग बॉस में कल्चर दिखाते हैं। मराठी बिग बॉस में लोग जो हैं, यहाँ पे ये लोग है ना पहले से प्रिपेयर होकर आए, ऐसा लग रहा है कि आते बस छूटते ही, हाथ छूटते ही लड़ना है, गाली उपतार करनी है, एक दूसरे को एकदम से नीचा गिरा देना है। मतलब क्या है ये, व्हाट इज दिस? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है। अब यहाँ पर दोस्तों समृद्धि से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि किसने सारे नियमों को फॉलो किया है, बताओ टास्क के दौरान। तो वो मेघा का नाम लेती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर रोहित और रुचिरा में रास्ते में एंड हो रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार अभी तो एक हफ्ता हुआ है, और तुम्हारे जो इतना प्यार भरा बॉन्ड था, रिलेशनशिप था, तुम इतने अडोरेबल कपल लगते थे, तो तुम्हारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है। रुचिरा कह रही है कि नहीं मैं खेल रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। रोहित कह रहा है तेरे को इससे चोट लग सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित को छोड़ देना चाहिए रुचिरा को। इन लोगों को अलग अलग खेलने से क्या फायदा मिलेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक साथ खेलते तो एक टीम नजर आते है, और ये पहला ऐसा मराठी कपल है जो कि एक साथ दोनों ने एंट्री करी है बिग बॉस में, मतलब जब वो रिलेशनशिप लव में है। सो दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है आज के दिन, कौन निकलता है क्या नहीं, वीकेंडचा डाव क्या होता है। आपको क्या है कहना जरूर बताएं, आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।